उद्योगों में तेजी लाने को लेकर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से की संवाद। उद्यमियों ने दिए सीएम गहलोत को अहम सुझाव, धीरे धीरे कर खोले जाएंगी दुकान। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, आईसीएमआर ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की दी इजाजत। अब प्रदेश के 3 अस्पतालों में होगी प्लाज्मा थेरेपी। नागौर के खीवसर में टिड्डियों ने फसलों को किया नुकसान। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जताई चिंता। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम ने शिक्षा के हालातों की ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से संवाद के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों में तेजी आएगी। करीब 45 दिनों से बाजार बंद हैं, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से व्यवसाय गतिविधियों को शुरू किया गया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कोरोना वायरस से उपजे हालात का असर जो है उद्योग धंधों पर भी पड़ा है। इंडस्ट्रियां बंद है, लेकिन अब चूंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है तो जो है उद्योगों में भी धीरे धीरे जो प्राथमिकता वाले उद्योग है, एसेंशियल उद्योग है, उनको छूट दी गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो है उद्योग और व्यवसाय जगत के जो प्रतिनिधियों से कल बातचीत हुई, उसमें भी जो है उद्योग और व्यापार जगत के जो विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े जो पदाधिकारी है, उन्होंने अपने सुझाव दिए और सरकार से यह मांग भी की कि उनकी जो कुछ दिक्कतें हैं, वास्तविक दिक्कतें हैं, उनको अगर दूर कर दिया जाए तो धीरे धीरे जो लॉकडाउन के कारण से जो व्यापार और उद्योग जगत जो प्रभावित हुआ है वह भी उससे उबर पाएगा और जो है गतिविधियां भी सामान्य हो पाएगी। हमारे साथ में है बीकेआई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ताराचंद जी चौधरी साहब। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि उनकी जब कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो इन्होंने अपनी तरफ से क्या सुझाव दिए। सर, कल मुख्यमंत्री महोदय के साथ विषय हुई थी। जो हमारी फैक्ट्रियां अभी चालू हुई हैं, तो सबसे पहले तो हमने सरकार को ये धन्यवाद दिया है कि नगर नगर सीमा में इन्होंने हमारे जो उद्योग चालू किए, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि हमारी लेबर इतने दिन बैठी हुई थी, जो कुछ लेबर को अभी काम मिला है। आज उद्योग तो हमने चालू कर दिए हैं, लेकिन हमारे उद्यमी चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनमें ब्याज है, लेबर की तनख्वाह है और दूसरे बहुत से ऐसे रीजन हैं कि इंडस्ट्री हम चलाने में असमर्थ हैं। हमने मुख्यमंत्री महोदय से उनको सुझाव दिया और उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ जो बिजली के बिल हैं वो एक फिक्स चार्ज इसमें बिजली के बिलों में लग के आता है, वो बहुत बड़ा भारी भार उसमें हमारे उद्योगों में पड़ता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 1 kVA जो मध्यम उद्योग हैं उन पे 270 रुपया प्रति kVA फिक्स चार्ज लगता है। जैसे किसी के 1000 kV का कनेक्शन है तो 1000 × 270 बराबर 2,70,000 रुपया। ये तो हमें बिजली को बिलों में देना ही पड़ेगा, चाहे हम एक दिन भी इंडस्ट्री नहीं चलाएं। इसलिए हमें मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि अगर ये फिक्स चार्ज आपने खत्म नहीं किया है तो ये उद्योग जो महामारी, कोरोना की महामारी है, उसको झेल नहीं पाएंगे। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि अगर पूरा जो अभी जो कोरोना के टाइम का ये 3 महीने का है, ये तो पूरा फिक्स चार्ज आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश ने सरकारों ने जो ख़त्म किया, उसी तरह से राज्य में भी ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप पूरा फिक्स चार्ज हमारा ख़त्म नहीं करते हैं तो जो फरवरी में 70% के करीब जो फिक्स चार्ज सरकार ने बढ़ाया है वो ज़रूर ख़त्म कर दें। ये उद्योगों को एक बड़ी भारी सौगात इस टाइम में होगी। दूसरी है, हमारे सबसे बड़ी समस्या है अप्रैल माह के वेतन की। ये आज राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि तनख्वाह उद्यमियों को देनी पड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उद्यमी कहाँ से देंगे।
आज हमारा कोई उद्यमी बीमार होता है या वो मेडिकल लीव पे होता है तो ईएसआई उसका पेमेंट करती है। इसलिए आज भी हमारे सारे जितनी भी श्रमिक हैं पूरे मेडिकल लीव पे ही हैं। इसलिए उनका पेमेंट राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपस में मिलकर ईएसआई से कराएं, ताकि उद्यमी और श्रमिकों का जो आज फैमिली मेम्बर की तरह वो रहते आ रहे हैं, एक बेटे और भाई की तरह रहते आ रहे हैं, वो उनका बीच में खाई नहीं पड़े, आपस में व्यवहार वैसा वैसा बना रहे हैं। हमारे साथ में जो है राजस्थान चैम्बर के मानद महासचिव जो है विक्रम मुंद्रा जी भी है, उनसे भी हमने ये जानना कोशिश करेंगे कि जब वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जब वीसी में बैठे थे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो सुझाव दिए कि किस तरह से जो है इस वातावरण को ये जो औद्योगिक और जो व्यावसायिक जगत जो परेशान है कोरोना के कारण से, वह किस तरह से एक जो है सामान्य गति में आ सके। क्या कहना था आपका? सब राजस्थान के मुख्यमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने उद्योगों को काफ़ी पॉजिटिव रूप से चालू करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और हर यथासंभव हमारी जो प्रॉब्लम्स उनको सुन रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे चौधरी साहब ने, जो अध्यक्ष महोदय ने भी कल वीसी में उनके साथ में जो अपनी समस्याएं बताई, तो हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय डेफिनेटली हमारे जो लेबर्स के बीच में हमारे जो माइग्रेशन है उसको रोके, ताकि हमारे उद्योग चल सके। साथ में जो हमारी साथ में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लेबर को पेमेंट कैसे करें, उसमें हस्तक्षेप करें। कुछ हमारे फिक्स चार्जेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हैं या बैंक से रिलेटेड हमारी जो EMIs हैं या और अन्य ऐसे हिडन जो ओवरहेड्स हैं, उनको डेफिनेटली सरकार इसमें हमारे को सपोर्ट करवाते हुए कोई ऐसा पैकेज दे ताकि हम लोग इस वक्त इस दुविधा से या इस महामारी से अपने आप को निकल सकें और हमारे उद्योगों को ढंग से चलाने में लोग सक्षम हो सके। औद्योगिक और व्यावसायिक जगत की जब बात करते हैं तो काफ़ी समस्याएं घिरी हुई है। इससे क्या है कि जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस की जब बात करते हैं, जिसमें मालिक और मजदूर के बीच के जो संबंध है वह कोरोना वायरस के कारण से प्रभावित भी हुआ है। लिहाजा अगर इस उद्योग जगत की बात करें तो आर्थिक चक्र जो रुका हुआ है, तो इन लोगों ने जो बात करी थी वीसी के माध्यम से, तब इन्होंने अपनी तरफ से जो सुझाव दिए, सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है और उसकी भी यही मंशा है कि किसी तरह से जो है यह औद्योगिक और व्यवसाय जगत फिर से अपनी गति पे आए, ताकि कि प्रोडक्शन भी हो, रोजगार भी हो और जो मजदूरों का जो पलायन की जो अभी समस्या सामने आई थी वह भी किसी हद तक रुक सके। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इन लोगों की जो विचार है मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। निसंदेह बहुत जल्द ही कोई इस तरह की व्यवस्था होगी, मैकेनिज्म होगा, जिसके कारण से जो है औद्योगिक और व्यावसायिक जगत एक बार फिर जो है अपने पटरी पे लौट आएगा। अर्थ का जो चक्र जो रुका हुआ वह फिर से शुरू होने की संभावनाएं जल्द जताई जा रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रदेशों से वापस लाकर सुरक्षित तरीके से संक्रमण के फैलाव को रोकना बड़ी चुनौती बन गई है। सीकर जिले के नीमका थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी सजगता से काम कर रही है। कोरोना महामारी में लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नीमका थाना विधानसभा क्षेत्रों में 2 करोड़ रुपए की राशन सामग्री जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाई गई है। पूरा देश इस समय कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। एक और संक्रमण की रोकथाम की चुनौती है तो दूसरी ओर लोगों तक मदद पहुंचाने का एक बड़ा काम। हमारे साथ आज नीमका थाना से विधायक हैं सुरेश जी मोदी, इनसे बात करना चाहेंगे उनके विधानसभा में किस तरह लोगों तक मदद पहुंचाई गई और संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कारगर उपाय किए गए। नीमका थाना भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। काफ़ी लंबी हरियाणा की सीमा लगती है हम लोगों से और जयपुर जिला, झुंझुनू जिला और कई ज़िले इसके साथ लगते हैं। इसलिए ये चुनौती बड़ी गंभीर थी, लेकिन प्रशासन ने और जनता ने बहुत बड़ा सहयोग किया और उसकी वजह से नीमका थाना क्षेत्र को कोरोना से बचाने में कामयाब हुए। वहाँ पे अभी तक 4 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, लेकिन वो जो 4 केसेस मिले हैं वो बाहर संक्रमित हुए हैं। नीमका थाना में वो लोग संक्रमित नहीं हुए। वो लोग रहने वाले नीमका थाना के थे, लेकिन वो ड्यूटी पे कहीं और थे और वहाँ पे संक्रमित हुए, इसलिए वो नीमका थाना की गिनती में जोड़े गए। चारों तरफ से सीमाएं सील की गई। प्रशासन ने बहुत इसके लिए मेहनत की गई
सारे अस्पतालों में पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से चली। लोगों को खाने की जो खाद्य सामग्री उपलब्ध की बात थी, उसके लिए प्रशासन ने और जनता ने, भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया। मैं आपको बता दूं कि करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की सामग्री नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में बांटी गई, जिसमें खाने के किट शामिल हैं और बना बनाया भोजन भी शामिल है। सब लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का, चिकित्सा विभाग का, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ वॉलंटियर्स पुलिस के साथ जो नाके बनाए गए हैं चारों तरफ, बहुत सारे नाके मारे हैं। मैंने बताया ना कि भौगोलिक स्थिति बहुत इस तरह की है, तो इसलिए नाके हमें बहुत लगाने पड़े, और उन सब नाकों पर पुलिस के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी के कैडेट्स और लड़कियां तक एनसीसी की उसमें जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रही हैं। इसके अलावा जन सहयोग से गांवों के लोग, वो भी मुस्तैदी से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। खाद्य सामग्री बांटने में भी जनता में बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी वापसी को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुहिम शुरू कर रखा है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अभी निर्देश जारी किए गए हैं। आपके क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था की गई और क्या है ये कांग्रेस की ओर से शुरू की गई पूरी प्रक्रिया? देखिए, नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर बाहर काम करते हैं, खास तौर से गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में। उन लोगों को एक बड़ी तमन्ना है कि हम लोग अपने घर पे वापस जाएं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप सब लोग जानते हैं। आसान काम नहीं है कि उन सबको घर पे लाया जाए, और लाया जाने के बाद उन लोगों को क्वारंटाइन करके और उनसे बचा जाए। कई लोग कई जगह से आ रहे हैं जहाँ पे गंभीर कोरोना की स्थिति है। ऐसी जगह से जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप जानते हैं बहुत ख़राब स्थिति है, गुजरात में बहुत ख़राब स्थिति है, और वहीं से ज़्यादा हमारे प्रवासी भाई, मजदूर भाई नीम का थाना वापस लौटना चाह रहे हैं। इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना, उनको वापसी भी उनकी सुनिश्चित हो और कोरोना से भी बचा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। हमने कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में किराए को लेकर एक सियासी बयानबाजी चल रही है। देखिए, कोरोना के मामले में राजस्थान सरकार हमेशा से बहुत आगे रही है और बहुत सचेत रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले देश में लॉकडाउन लागू किया, केंद्र सरकार ने भी उसे बाद में लागू किया, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन सबसे पहले लागू रहा। इसी तरह से जब मजदूरों को लाने की बात थी, हम सब ने देखा है, मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई हैं कि विदेशों से लोगों को जिनको लाया गया है उनको सरकारी खर्चे पे लाया गया है, फिर इन गरीब मजदूरों को और उनकी जेब से किराया देना पड़े, ये सरकार को अच्छा नहीं लगा। और निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार का फैसला गलत था कि रेल का किराया जो लोग जाएं वो स्वयं अपनी जेब से दें। इसलिए कांग्रेस ने ये फैसला किया कि जहां हमारी सरकारें हैं, जहां संभव हो सरकार पैसा दे, राज्य सरकार पैसा दे, और जहां संभव नहीं हो, राज्य सरकार हमारी नहीं है, विरोधियों की सरकार है, तो वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस वहाँ की उस पैसे का खर्च वहन करे, लेकिन मजदूरों की जेब पे कोई खर्चा नहीं आना चाहिए, कोई भार नहीं पड़ना चाहिए उसका। हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को किस तरह का कोई मैसेज जागरूकता को लेकर देना चाहिए? नहीं, मैं सबसे पहले तो उनको हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं, और कोरोना का इलाज आज हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है, चिकित्सक के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, स्वयं जनता के पास है। अगर जनता इस बारे में जागरूक है तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नीम का थाना इसका जीता जाता उदाहरण है। नीम के थाना के लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, और उसी का नतीजा रहा कि एक भी पॉजिटिव केस नीम का थाना में नहीं आया। इसी तरह से आगे भी जो भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं उनका हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन कर रहें, बाहर कम से कम निकलें, और जरा सी भी कोई तकलीफ नज़र आने पे चिकित्सा विभाग से हॉस्पिटल से संपर्क करें। इसी में कोरोना से बचाव है। सब लोग यही कह रहे हैं, सारी दुनिया ये कह रही है कि कोरोना से बचाव इसी तरह संभव है। इसलिए कतई ही निराश नहीं हो, हौसला रखें और चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
तो ये थे हमारे साथ विधायक सुरेश जी मोदी, जिनका कहना है कि नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई और विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता और समाज सेवियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लोकेश कुमार, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। नागौर जिले में टिड्डी दल का हमला हो गया है। खींवसर तहसील के कई गांव में टिड्डी दल का हमला होने पर नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और जिला कलेक्टर से टिड्डी नियंत्रण को लेकर चर्चा की है। उन्होंने राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राजस्थान सरकार को भी ट्वीट किया है, जिसमें मांग की गई है कि टिड्डी दल को तुरंत रोककर हम बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदारों को निर्देश जारी करें। उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से भी मांग की है कि वो भी संज्ञान लेकर समुचित विभागीय निर्देश जारी करें। गौरतलब है कि नागौर के खींवसर और आसपास के कई किलोमीटर परिधि में टिड्डी दल पहुंच गया है, जिससे खेतों में फसलों को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास से सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा की हालात, बोर्ड विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल और कॉलेज, तकनीकी, इंजीनियरिंग की बाकी बची परीक्षाओं को लेकर चर्चा की है। इस दौरान एक एक कर मंत्री अपने अपने विभागों की रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। 4 मई से रेड जोन जयपुर में नियमानुसार ढील दी गई तो उसके प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। मरीजों की संख्या के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे ऊपर चल रहे हैं। जयपुर शहर में अब बहुत सी कॉलोनियों में कर्फ्यू बढ़ता जा रहा है। 4 से 7 मई के बीच ही कई नई कॉलोनियों में मरीज सामने आए हैं। इस कारण उनमें भी कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू लगाने की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब कई कॉलोनियों से कर्फ्यू हटाने की भी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार तक कई कॉलोनियों से कर्फ्यू हटा दिया जाएगा और वहां पर लॉकडाउन के नियमों का फिर से पालन कराया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के डर से लोग अपने घरों में बंद हैं। वही लोगों को संक्रमण बचाने के लिए चिकित्सा और पुलिस महकमे के लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और बांदीकुई विधायक गजराज खटाड़ा ने आज न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। वही विधायक गजराज खटाड़ा ने बताया कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तमाम चुनौतियों के बावजूद बांदीकुई में कोरोना का ग्राफ शून्य है। पूरा देश इस समय कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार देश भर में संकट खड़ा है और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की एक मुहिम चारों तरफ छेड़ी गई है। देश भर में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है, वहीं संक्रमण की रोकथाम को लेकर कामकाज किए जा रहे हैं। इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए, ऐसे जनप्रतिनिधि सामने आए जिन्होंने जनता के बीच में जाकर जरूरतमंदों तक मदद तो पहुंचाई है, साथ ही साथ उनकी सजगता की वजह से उनके क्षेत्रों में संक्रमण के मामले नहीं के बराबर है। हमारे साथ बांदीकुई विधायक गजराज खटाड़ा जी, उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने किस तरह बांदीकुई में कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के तहत वहाँ जनता को जागरूक किया और ज़रूरतमंदों तक किस तरह मदद पहुँचाएगी। देखिए, जहाँ तक बांदीकुई का सवाल है, मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अभी तक एक भी केस बांदीकुई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया है। और ख़ास तौर से बांदीकुई में हम लोगों ने जो जनता की मदद की बात है, तो एक तो हमने निजी खर्चे से राम रसोई वहाँ चला रखी है और अब तक करीब 30,000 पैकेट हम जनता को बांट चुके हैं। साथ ही मेरे विधायक कोटे से जो 25 लाख रुपए मैंने दिए, उसमें से 5,000 हमने किट 10 किलो आटा और 1 किलो दाल जनता में बांटी है, जो 4,000 पंचायत समिति क्षेत्र में और 1,000 नगर पालिका क्षेत्र में हमने बंटवाई है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से अप्रैल माह में फ्री में 10 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी है और अभी मई में प्रथम सप्ताह में पुनः भारत सरकार और राज्य सरकार की मदद से हम लोगों ने 10 किलो गेहूं और 1 किलो दाल फिर उपलब्ध कराई है। और अभी वर्तमान में भी वहाँ जो राशन का गेहूं है वो बढ़ रहा है और आगे भी हम लोगों ने एक और नई बात तय की है। जो स्कूलों में हमारे पास करीब 1,000 कुंटल गेहूं था, उसको हमने ये तय किया है कि सारा इसको पिसवा के आटा बनवा के और लोगों में इसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बंटवाएंगे। और अभी जब भी मैं वहाँ बांदीकुई क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों को मीटिंग करता हूँ, अफसरों से मैं
मीटिंग करता हूँ, तो मैंने ये बिल्कुल बार बार ये चेतावनी, बार बार एक तरह से निवेदन किया है कि आप लोग कम से कम संख्या में बाहर निकलें और कम से कम लोगों के संपर्क में आए। और उसी के तहत एसडीओ महोदय और वहाँ के नगर पालिका के ईओ, बीडीओ, तहसीलदार, डीएसपी, वहाँ के सीआई सब लोग मिलजुल कर ये मुहिम चला रहे हैं। और वहाँ पे जो मार्केट खुलने का टाइम है वो भी तय किया हुआ है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि कम से कम संख्या में बाहर निकलें ताकि इस कोरोना की महामारी से बचा जा सके। लॉकडाउन का फेज़ 3 स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे लोगों में सतर्कता कम और जो संक्रमण का खतरा है वो ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश हमारे चैनल के द्वारा आवाम को देना चाहिए? देखिए, मैं आम लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप बिना कारण के, बिना मतलब के आप बाहर नहीं निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा 17 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसमें घर में ही रहें। और सभी बच्चों को, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको खास तौर से उनका सार संभाल करें और उनको यह निवेदन करें कि वो किसी भी रूप में बाहर नहीं निकले ताकि इससे संक्रमण से हम बचे रहें। देश भर में राजस्थान के लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र से भी एक बड़ी संख्या है और कांग्रेस ने एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर शुरू कर रखा है। किस तरह की व्यवस्थाएं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की? देखिए, हमने संगठन लेवल पे डाटा इकट्ठे करा लिए हैं, एसडीओ लेवल पे डाटा इकट्ठे करा लिए हैं। ये डाटा इकट्ठे करके हमने कलेक्टर महोदय को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को ये डाटा प्रोवाइड कर दिए हैं। और जहाँ जहाँ भी जितनी संख्या में हमारे जो बाहर के आने वाले मजदूर वर्ग है, जो भी वहाँ बाहर रह रहे हैं, उनसे हमने सबसे कोशिश की है कि उनसे संपर्क करके और जो भी आ सकते हैं, जो भी हम साधन मुहैया करा सकते हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से ये एक तरह से घोषणा कर रखी है कि वो सब तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे। पर अभी 2 दिन पहले सीएम महोदय ने पुनः इस बात पर जोर दिया है कि जितना संभव हो सके परमिशन लेके, जानकारी हो तभी लोगों को अंदर लाया जाए ताकि उनको क्वारंटाइन में रखा जा सके। अन्यथा अगर कोई गलत तरीके से अंदर आ गया और उनको क्वारंटाइन नहीं किया और यहाँ एरिया में लाके उन्होंने इसको कोरोना को फैला दिया तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए हम पूरी सतर्कता से ये काम को करेंगे। ये थे हमारे साथ बांदीकुई विधायक गजराज खटाना जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी के इस संकट में मिलजुल कर लोग कोरोना की इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाएं विधायक महोदय द्वारा विधानसभा क्षेत्र में की गई हैं। अपने कोटे से अनुशंसा की बात रही हो या राम रसोई के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।